गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन पेपर। ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ग्राफ थ्योरी का। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हम क्लास में कर रहे हैं, जो मैं अपनी वीडियोज़ में आप सबको करवा रही हूँ, वही क्वेश्चंस एज इट इज़ सिंपली आपको एग्ज़ाम में आते हैं। 5 नंबर में आते हैं, 15 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो वो पेपर, 2 पेपर हैं मेरे पास, एक 2017 का और एक 2018 का। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल वही क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो हम कर चुके हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, तो जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे वो क्वेश्चंस भी आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है क्लास। So first of your paper is this your 2017 batch BCA and BSc IT, BSc Computer Science also 4th semester। तो देखिए क्लास, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए है, ये आपका यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। इसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्राफ। आपको सिंपली ग्राफ डिफाइन करना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अपने फर्स्ट वीडियो में कि इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर सम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। These interconnected objects are represented by points termed as vertices and the links that connect the vertices are called edges, जिसको हम कैपिटल V, E से डिफाइन करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका इसमें कई जगह इसमें ग्राफ के साथ उसकी एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। तो उसमें आप उसकी एप्लीकेशंस में ग्राफ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, सर्किट्स वगैरह, कनेक्शंस वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, लिंग्विस्टिक्स में यूज़ होते हैं, साइंस में यूज़ होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह समझाने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई हैं। उसके बाद आता है आपका सूडोग्राफ। सूडोग्राफ आपको मैंने बताया था, अ ग्राफ दैट कंटेन्स बोथ लूप्स एंड पैरेलल एजेस, उसको हम सूडोग्राफ बोलते हैं। डिस्कस पाथ एंड सर्किट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाथ क्या होता है और सर्किट क्या होता है। अपने जब मैंने हम आपको वॉक करवाया था, पाथ करवाया था, सर्किट करवाया था, ये सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ। पाथ, जब हम एक ग्राफ को ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं जिसमें कि कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है, कोई एज रिपीट नहीं होता है, उसको हम पाथ बोलते हैं। आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। सर्किट, अगर हम किसी ग्राफ को इस तरह से ट्रेवर्स करें कि वर्टेक्स रिपीट हो सकता है लेकिन एज रिपीट ना हो, उसको हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, उसको मैं सर्किट में हम यूलेरियन और हैमिल्टोनियन 2 तरह के सर्किट्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। डायरेक्टेड ग्राफ्स जिसमें एरोज होते हैं, अनडायरेक्टेड जिसमें एरोज नहीं होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंडेंट वर्टेक्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, जहाँ पे लिखा हो एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, वहाँ तो आपको एग्जाम्पल देना ही देना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे ना गिवन हो कि एग्जाम्पल दीजिए, वहाँ भी आप एग्जाम्पल दे दें। अगर आपको आता है तो वहाँ भी कोशिश करें कि आप लोग एग्जाम्पल एक ग्राफ बना के और उसको समझा दें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नल ग्राफ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नल ग्राफ भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें एजेस नहीं होती हैं, वो हमारा नल ग्राफ होता है। उसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पैनिंग सब ग्राफ एंड एक्सप्लेन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है अपने सिलेबस में, ये मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी। उसके बाद जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं क्लास, ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, इसमें से भी आपको कोई भी 3 करना चाहिए। तो जो ऊपर के मैंने सेक्शन ए के आपको बताए हैं, 7 में से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जबकि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको करने कितने थे? सिर्फ 5। तो
ए सेक्शन तो आप पूरी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी भी जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा, देखिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, डिस्गास्ट्राज एल्गोरिथम है, एज इट इज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो सब करवाऊंगी। अब हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। एक बात और कहना चाहूँगी क्लास, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ नोट्स की आवश्यकता है, कुछ यू नीड एनी नोट्स फॉर दिस, तो मैं इसके सब बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी अपने नोट्स का, जिसमें आपके ग्राफ की डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ स्यूडोग्राफ, व्हाट इज़ अ वर्टेक्स, व्हाट इज़ अ एज, व्हाट इज़ अ लूप, व्हाट इज़ अ डिग्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी मैंने करवाया है उनके मैं अपने खुद के नोट्स विद एग्जांपल आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक पढ़ते रहिए और हमारा चैनल और आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।